हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है झारखंड का ज्योग्राफी, ये तो आपको जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है ही, और साथ साथ में आपको बहुत ही सारा कंपटीशन में हेल्प करेगा। ये तो झारखंड, स्पेशली झारखंड के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और झारखंड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है या फिर जो भी जनरल कॉम्पिटिशन है, तो उसमें झारखंड का जो जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से हेल्प करेगा। तो झारखंड का प्यारा सा मानचित्र आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, झारखंड का अगर मानचित्र को अगर हम डायरेक्शन वाइज में बांटे तो इधर हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, इधर नॉर्थ, और इधर साउथ। तो आप बोल सकते हैं कि ईस्ट में पश्चिम बंगाल को ये टच करता है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ को टच करता है, नॉर्थ में बिहार को टच करता है, और साउथ में ये उड़ीसा को टच करता है। और एक इधर हो गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को इधर बीच में लाइन दे देंगे तो इधर उत्तर प्रदेश। यानी टोटल झारखंड कितने अदर स्टेट को टच करता है, वो 5 अदर स्टेट को वो टच करता है। अब आगे का फैक्ट जान लेते हैं कि आगे का फैक्ट में हम लोग जानेंगे कि ये कितना डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, और आगे का और भी थोड़ा सा फैक्ट हम लोग जानेंगे झारखंड के ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो झारखंड का ये भूगोल एवं पर्यावरण, तो यहाँ पर झारखंड का भूगोल, ये जो सीरीज़ है भूगोल का भी सीरीज़ चल रहा है, इसको पार्ट वाइज में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको भी सुविधा होगा याद रखने में, और एक साथ बर्डन भी नहीं होगा। और उसके बाद इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हम लोग जानकारी लेंगे। ये और भी मानचित्र है, इसमें हम लोग बहुत तरीके से वन क्षेत्र में या फिर जो भी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, नदी हो गया, झारखंड ज्योग्राफी जितने भी रिलेटेड पढ़ेंगे वो इस मानचित्र में इसी तरह से हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे। अभी प्लेट्यू का है कि कहाँ कहाँ हमारा किस तरह का चट्टान पाया जाता है, तो इस तरह का ये मानचित्र है। अब इसका एक भौगोलिक परिचय हम लोग लेते हैं। तो झारखंड क्या है भौगोलिक, अगर इसको हम लोग देखें कि कितना ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में ये स्थित है, तो अगर हम लोग ग्लोब हम लोग देखें तो ग्लोब में क्या होता है, ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है। और अगर इसको हम लोग जीरो इधर से भी एक लाइन हम लोग खींच दें ग्लोब को पूरा, तो हमारा ये जो इंडिया कहाँ स्थित होता है, यहाँ पर, और इंडिया का ये एक स्टेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर झारखंड का भी स्थिति हमारा होगा। अब झारखंड का भौगोलिक विस्तार क्या है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उपलब्ध है। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रहेगा, तो कंपटीशन में क्वेश्चन अगर बनेगा तो डायरेक्ट हम यहाँ से लगा सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह राज्य का विश्व मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में, ये छोटा सा है, ये देखिए क्वेश्चन कंपटीशन में आ भी चुका है कि उत्तरी गोलार्ध में ये अवस्थित है। तो देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड का 28वां राज्य है। मतलब ये जो देश के पूर्वी भाग में स्थित है, क्योंकि अगर हम इंडिया का मानचित्र अगर हम देखें तो इस तरह का अगर हम लोग मानचित्र अगर देखें तो यहाँ पर हमारा ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट, अगर हम लोग इसको इंडिया को भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर बांट दें तो झारखंड का जो स्थिति है हमारा ईस्ट में। इसके आसपास पड़ोसी राज्य अभी हम लोग देखें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, और कौन है, उड़ीसा। तो ये हमारा कहाँ है, पूर्वी भाग में। झारखंड प्रदेश मुख्यतः जो है छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना वन क्षेत्र में सम्मिलित है। तो अगर इसको झारखंड का अगर हम लोग मैप देखें यहाँ, तो इधर हमारा ये वाला पार्ट हो गया संथाल परगना का, ये हो गया हमारा छोटा नागपुर वाला पार्ट। अब आगे फैक्ट देखते हैं। तो झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर ये देख लिए। झारखंड जो है, छोटा नागपुर जो है झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। छोटा नागपुर जो है सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अब झारखंड का अगर हम लोग विस्तार देखें कि झारखंड को 4 भाग में हमने बांटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम लोग लंबाई अगर देख ले कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण किधर हो गया मेरा, इधर वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ से साउथ तक। तो नॉर्थ से साउथ तक अगर झारखंड का मानचित्र देखें तो इधर वाला पार्ट क्या है, ज़्यादा एक्सटेंडेड है कंपेयर टू इधर। तो इधर वाला ऑब्वियस है कि शॉर्ट होगा, तो इधर का जो हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस है वो कितना है, 380 है, और इधर का जो किलोमीटर में डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, 463 है। अब झारखंड का क्षेत्रफल देखेंगे, झारखंड का हम लोग जनसंख्या देखेंगे, और ये किस तरह से भारत को कंट्रीब्यूट करता है वो हम लोग देखेंगे। तो झारखंड जो हमारा क्षेत्रफल है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि देश का कुल क्षेत्रफल का, जो इंडिया का पूरा अगर 100% में ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2.42। तो इस हिसाब से इसका क्या हुआ, 16वां सबसे बड़ा राज्य है। और झारखंड का अगर आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड इतना कंट्रीब्यूट करता है, और ये कितना है, 2.42%, ये 14वां है। लेकिन पहला स्थान पे कौन है, हमारा यूपी है। अब झारखंड का सीमाएं हम लोग पहले ही देखें कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिमोत्तर में कौन है, उत्तर प्रदेश है।
अब झारखंड क्या है, हमारा लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि झारखंड के चारों स्टेट ही घिरा हुआ है, कोई समुद्र वगैरह है नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल में देखें तो हमारा क्या है उधर पश्चिम ये है बंगाल का खाड़ी है। उस तरह झारखंड क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री, इसके चारों ओर क्या है, हमारा कोई ना कोई राज्य ही घिरा हुआ है। उस तरह का और भी लैंडलॉक्ड कंट्री जो कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और हरियाणा है। कर्क रेखा, आपको पता होगा कि कर्क रेखा पूरा भारत से गुजरता है, क्योंकि भारत जो हमारा स्थित है ये ग्लोब में, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23 डिग्री पे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ में हम लोग क्या करते हैं, मकर रेखा। तो ये क्या हो, भारत से होकर गुजरता है इधर से। और भारत में क्या होता है, झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। मध्य से गुजरने के कारण ये कौन कौन स्थान को टच करती है, ये नेतरहाट को टच करती है, किस्को और मांझी, गोला ये पोखन्ना, गोसाईडीह। और अगर आप झारखंड कभी घूमोगे तो जहाँ से गुजरी हुई है ये जो कर्क रेखा, वहाँ पर क्या हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। और उस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश की संभावना, उधर का मानसून बहुत अच्छा होता है, खेती भी बहुत अच्छा होता है। झारखंड का जो राज्य का आकृति है जो हमारा मैप में है, वो क्या है, लगभग हमको लगता है कि ये चतुर्भुजाकार है, कि चार भुजाएं इस तरह का चतुर्भुजाकार है। और झारखंड के चट्टान को अगर हम देखें तो ये आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानों को लेकर चतुर्कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है, कि पुराना चट्टान तक भी पाया जाता है और नवीन प्रकार की मृदा भी पाई जाती है। भारत की राज्य की अधिकांश चट्टान का विस्तार पूरब पश्चिम दिशा में है। पूरब पश्चिम दिशा में इधर से, क्योंकि इधर दामोदर घाटी हमारा इधर है, और भी कौन है, सिंहभूम के स्थित चट्टानों की एकमात्र ऐसी चट्टान जिसका विस्तार दक्षिण। तो हमारा इधर जो सिंहभूम के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, इधर एकमात्र इधर चट्टानों का इधर विस्तार है। इसीलिए हमारा जितना भी जो झारखंड में खनिज पाए जाते हैं इसी रेंज के चट्टानों में पाया जाता है, और यहीं इधर सिंहभूम के रेंज में ही पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड के धरातलीय संरचना से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। छोटा नागपुर का जो पठार है हमारा सबसे ऊंचा है, जिसको हम लोग पाट कहलाता है। और यहाँ वनों का भी बहुलता है, ये छोटा नागपुर और उधर मैंने बताया था संथाल परगना, यहाँ वन बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, आदिम जनजातियाँ भी बहुत सारी पाई जाती है। अब झारखंड के सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो पारसनाथ शिखर है, पारसनाथ पहाड़ है, जो कि हमारा किधर पाया जाता है, पारसनाथ शिखर है। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती हैं। तो सोन नदी जो है वो तो बिहार से उद्गम है, लेकिन बाकी जितने भी हमारा यहाँ झारखंड में नदियाँ हैं वो सारी क्या है, बरसात से निकलती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारा पठारी इलाका है। तो जो भी नदियाँ 24 महीना बह नहीं पाती हैं, तो हमारा क्या होता है, ये प्रायः गर्मियों के दिनों में सूख जाती है। झारखंड पठारी इलाका होने के कारण यहाँ क्या है, अनेक प्रकार के जलप्रपात पाए जाते हैं और गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, जो जल संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो झारखंड की राज्य की जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसून की है। ये देखिए, ये सब जितना भी स्टार लगा हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। और इस राज्य के दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। एक तो हमारा इधर से हो गया, अरब की खाड़ी से जो लौटती हुई मानसून उधर से भी होता है, और बंगाल खाड़ी से शुरू होती है, वहाँ से भी यहाँ क्या होता है, हमारा बरसात होता है। झारखंड का कुल भूभाग के 29.55 लगभग 30% क्या होता है, वन पाए जाते हैं, जो कि छोटा नागपुर में और संथाल परगना में बहुलता है। वन जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। तो कुल कार्बन का स्टॉक मेरा इतना, हमारे लोग का कितना है, बाई 22.882 मिलियन टन है, जो 817 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। यह कुल देश का 3.1% स्टॉक। पठारी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण, क्योंकि यहाँ से जितनी भी नदियाँ हैं वो तो हमारा बरसाती है तो सूख जाती हैं, तो यहाँ सिंचाई का क्या है, कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए यहाँ सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो सबसे पहले इस सिंचाई परियोजना में जो हमारा बहुउद्देशीय परियोजना चलाया गया, दामोदर घाटी परियोजना, भारत का क्या है, प्रथम नदी घाटी परियोजना है, जो किसके तट के किनारे, स्वर्ण रेखा के नदी तट के किनारे स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना भी है, दामोदर नदी के किनारे भी दामोदर घाटी परियोजना है। और थोड़ा सा फैक्ट की बात करें तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्य को सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10 जिले स्पर्श करते हैं, यानी बिहार को भी 10 जिला स्पर्श करता है और हमारा पश्चिम बंगाल को भी 10 जिला
क्या करता है, टच करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला गढ़वा। उत्तर प्रदेश को एक ही जिला टच करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपने देखा था उधर नॉर्थ ईस्ट तरफ है। खूंटी तथा लोहरदगा ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य सीमा को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वो झारखंड के अंदर है तो कोई और अन्य जिले हैं जो किसी और राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं कि सर्वाधिक जिला क्षेत्रफल से कौन है। पश्चिम सिंहभूम हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, और अगर हम लोग कम के क्षेत्र में देखें तो ये रामगढ़ क्या है, सबसे कम हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और थोड़ा सा फैक्ट की बात करें, जो हमने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल को 10-10 जिला टच करता है, तो बिहार को टच करने वाला गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ये जो गिरिडीह वाला क्षेत्र है, यहीं पर पारसनाथ पहाड़ है, जो कि इसको समेत शिखर कहा जाता है। अब पश्चिम बंगाल में साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। उसी तरह उड़ीसा को भी टच करने वाला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। देखिए सिमडेगा एक ऐसा जिला है जो दो राज्य को टच कर रहा है, उड़ीसा को भी, एक छत्तीसगढ़ को। उत्तर प्रदेश को मैंने बताया था कि एक ही को टच करता है, वो कौन है, गढ़वा। तो ये तो एक पार्ट था। इसी तरह धीरे धीरे क्या होगा, सारे पार्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप क्या होगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो आप और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगला वीडियो जो आएगा आप तक सीधे पहुंच जाएगा। थैंक यू।